नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और खबर दिन भर लेकर हाजिर हो चुका हूं। खबर दिन भर में आज तमाम अहम खबरों के पहलुओं पर नजर डालेंगे, क्योंकि आज की भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है, देश हित से जुड़ी हुई है। कौन सी 5 अहम खबरें रहने वाली हैं, उनके पहलू रहने वाले हैं, जरा विस्तार से आपको बताते हैं। 5 अहम खबरों को जब हम जिक्र कर रहे हैं तो 5 अहम खबरों में सबसे पहले हम जिस खबर का जिक्र करेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, उस खबर पर दरअसल पाक अटैक का हम जिक्र करेंगे। नाकाम साजिश जिस तरह से पाक अटैक की हुई है वो हम बात करेंगे। आधी रात जब पूरा देश नींद में था, पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात। ड्रोन बरसे, मिसाइलें दहाड़ी और मासूमों का लहू बहा दिया गया। लेकिन ये 2025 है, अब भारत चुप नहीं बैठता। अब हर वार का जवाब शांति की भाषा में नहीं, स्टील की ताकत से देता है। ये क्योंकि ये देश सहनशील जरूर है, लेकिन बेगुनाहों की लाशों पर चुप रहने वाला हमारी नीति अब नहीं रही है। कैसे नाकाम की गई है पाकिस्तान की कोशिश, आपको डिटेल में अब से कुछ देर के बाद बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर जिस पर हम नजर रखने वाले हैं, जवाबी कार्रवाई का जिक्र करेंगे। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने जब भारत की जमीन को छूने की कुछ जरूरत की तो सूरज उगने से पहले हिंदुस्तान ने उसका आसमान ही छीन लिया। लाहौर जहां कभी नापाक साजिशें बनती थी, अब वहां की हवा तक भारत की ताकत से थर्रा उठी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन जवाब में भारत ने वही उड़ान भरी जो दुश्मन की रीढ़ तोड़ देती है। और ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि अब हर वार का हिसाब होगा और दुश्मन की हर चाल उसी की सरजमीन पर दफन होगी। डिटेल आपको बताएंगे जवाबी कार्रवाई कैसे की गई। इसके अलावा एक और अहम खबर पर नजर डालेंगे, बात होगी सबूत काफी है की। दरअसल भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने सच की परतें उखेड़ दी हैं। आतंक की फैक्ट्री में छिपे चेहरे अब बेनकाब हैं। जब एक आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना ने वर्दीधारी अधिकारी देखे गए तो सारा पर्दा उठ गया। वो जब कहते थे कि हम भी आतंक के खिलाफ हैं, आज उन्हीं के कंधे आतंकियों की लाशें उठाते हुए दिख रहे हैं। ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सबूत है और भारत अब सबूतों के साथ बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कैमरे की आंख में और दुनिया की जमीन को झकझोरते हुए, क्योंकि अब भारत चुप नहीं, अब वो बताता भी है। अब भारत बताता भी है और करके दिखाता भी है। डिटेल आपको देंगे कौन कौन से सबूत भारत ने दिखाए हैं। इसके अलावा एक और अहम विषय पर चर्चा करेंगे, ड्रोन अटैक की, क्योंकि कराची के लाहौर तक सब धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश को भारत ने ऐसा जवाब दिया जो उन्हें वर्षों तक याद रहेगा। जो साजिशें अंधेरे में रची गई थी, अब उन्हीं में उनका वजूद जल रहा है। मिसाइलें गरजी, टारगेट चकनाचूर हुए। ये बदले की नहीं, सुरक्षा की कार्रवाई थी। अब भारत सहता नहीं है, भारत अब हर वार का हिसाब उसी की जुबान में देता है। स्टाफ साफ, सटीक और सिर उठाकर, क्योंकि ये 2025 है। नया भारत आग लगने पर पानी नहीं, बिजली बरसाता है। इसके अलावा बात एक और अहम जानकारी की करेंगे। दरअसल सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंक के 9 अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। अब अगली 12 की लिस्ट तैयार है। ये वो लिस्ट है जिसे कोई अदालत नहीं, भारत की संप्रभुता तय करती है। अब बातचीत नहीं, कार्रवाई होती है। दुश्मन जहां भी छिपाए वहां तक भारत की पहुंच है, क्योंकि अब ये नया भारत है जो न सिर्फ वार झेलता है, बल्कि हर जहर का जवाब जहर से नहीं, जमीर और जमीन दोनों हिला देने वाली ताकत से देता है। इन 5 खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में शुरुआत जब होगी तो निश्चित तौर पर शुरुआत हम करेंगे ऐसी खबर के साथ जिसने वो दर्शाया है। दरअसल शुरुआत हम पाकिस्तान के उस अटैक से करेंगे जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई है। जब बच्चों की लाशें गिरती हैं और औरतों की चीखें गोलियों में दबा दी जाती हैं, तो सवाल सिर्फ सीमा पार से आए मिसाइलों का नहीं होता, सवाल उस सोच का होता है जो कायरता को रणनीति समझ बैठी है। बुधवार गुरुवार की दरमियान रात पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि वो ना तो शांति चाहता है, ना ही शर्म जानता है। ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर 16 मासूम जानें ले ली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन जवाब में भारत ने सिर्फ गोलियां नहीं चलाई, बल्कि एक संदेश छोड़ा, अगर तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे ठिकाने मिटा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कार्रवाई कोई इत्तेफाक नहीं, एक रणनीतिक चेतावनी थी। भारतीय सेना ने सीमित
सटीक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली तक को बर्बाद कर दिया। श्रीनगर से लेकर भुज तक भारत की एंटी एयर डिफेंस ने आसमान को ढाल बना दिया और पाकिस्तान को यह साफ बता दिया, हम शांति से के हामी नहीं हैं, मगर सुरक्षा से समझौता नहीं। ये नया भारत है जो गोलियों की भाषा को गोली में ही समझाता है, मगर सिर्फ आतंकियों से, ताकि पाकिस्तानी आवाम को भी पता चले कि आतंक के साथ रहोगे तो अंजाम तुम्हारा होगा बेहद ही इस तरह का अंजाम देखने को मिलेगा। तो ग्राफिक्स आप समझिए कहां कहां पर गोलीबारी हुई। भारत में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, ये वो जगहें हैं जहां पर गोलीबारी देखने को मिली। नल, फलौदी, उत्तरलाई, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, भुज, कुपवाड़ा, ये दरअसल हिंदुस्तान की वो जगहें हैं जहां पर आज गोलीबारी देखने को मिली। बारामूला और उरी, इसके अलावा राजौरी, पुंछ और मेढर, जम्मू कश्मीर का ये इलाके हैं, यहां पर भी गोलाबारी देखने को मिली। पाकिस्तान की बेशर्मी से किए गए हमले का भारत ने क्या जवाब दिया, आपको हम बताएंगे। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को दरअसल आज भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे ध्वस्त किया। ये एक और दिन है जब पाकिस्तान की ओर से किए गए कायराना हमले को भारतीय सेना ने चुटकी बजाते ही नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी समझेगा या फिर हमारी हर कार्रवाई पर वो और ज्यादा बौखलाएगा। बुधवार की रात को पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की नापाक कोशिश की, लेकिन भारत ने गुरुवार को उसका ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को अब तक याद रहेगा। लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसका पूरा श्रेय भारतीय वायुसेना को जाता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। बुधवार की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि वो अपनी साजिश में कामयाब होगा, भारत ने गुरुवार को जवाबी हमला कर दिया और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ये जवाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट का परिणाम था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया और यह स्पष्ट किया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान जिनके इन हथियारों को चीन से खरीदा था, अब ये समझ चुका है कि भारत के खिलाफ हर हमला एक और सटीक और ताकतवर जवाब के लिए तैयार रहता है। पाकिस्तान ने नाकाम ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश दरअसल ये की थी, जिसका जवाब भारत ने मुंह तोड़ दिया है। पाकिस्तान में सीरियल ड्रोन अटैक कहां हुए हैं? पाकिस्तान में कराची, घाटकी, उमरकोट, चकवाल, सियालकोट, गुंजरवाला, ये वो जगहें हैं पाकिस्तान की जहां पर लाहौर, जहां दरअसल अटैक हुए हैं पाकिस्तान। तो आपको ये बताते चले, पाकिस्तान में सीरियल ड्रोन अटैक दरअसल यहां पर। तो जाहिर तौर पर यह कोई जंग नहीं थी और लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। यह कोई जंग नहीं है, यह एक चेतावनी है और अब उसका असर पाकिस्तान की संसद में दिख रहा है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल फूट फूट कर रोने लगे और संसद में ही बोलने लगे, या खुदा आज बचा लो। भारत के जवाबी वार ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान की सियासत की नींव भी हिला दी। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर रडार बेस तक भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक से निशाना साधा और जब पाकिस्तान ने रात 1:30 बजे भारत के 15 शहरों पर मिसाइलें दागी, चाहे श्रीनगर से लेकर भुज तक, भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली ने उन्हें आसमान में ही उड़ा दिया। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, आदमपुर, हर शहर महफूज रहा। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह संदेश था। फिर अगर एक पहलगाम जलाया गया तो जवाब सीमा पार मिलेगा।
अब पाकिस्तान की संसद में आंखें नम हैं, आवाजें कांप रही हैं, साजिशों की जगह सन्नाटा है। भारत ने साफ कर दिया, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान अब्दुल्लाह को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब के उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। जिस जनाजे में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, वहां पाकिस्तान की फौज सलामी दे रही थी और दुनिया से कहा जा रहा था कि हम आतंकियों के साथ नहीं हैं। लेकिन जब जनाजे में फौजी वर्दी वाले हाथ सलाम ठोकते हैं तो उस झूठ की अर्थी भी वहीं से उठती है। आज तस्वीरों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी, कब्र पर नहीं कैमरे पर कसम खाकर। और इस प्रेस ब्रीफिंग में जो हुआ उसने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि चौराहे पर बेनकाब कर दिया। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को एक और बड़ी प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें 3 चेहरे सबसे आगे थे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर वोमिका सिंह। लेकिन आज ब्रीफिंग में सिर्फ बातें नहीं थी, तस्वीरें भी थी, सबूत थे और इन सबूतों में वो आग थी जो पाकिस्तान के हर झूठ को राख कर देने के लिए काफी थी। विदेश सचिव मिस्री ने एक एक कर वो तस्वीरें दुनिया के सामने रखी जिसने पाकिस्तान की सेना आतंकियों के जनाजे में शामिल दिख रही थी। कैमरे की आंख ने साफ साफ कैद किया कि जिन आतंकियों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ढेर किया उनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी आर्मी अफसर खड़े हुए, पाकिस्तानी आर्मी के बैंड और हथियारबंद जवान जनाजे की सलामी देते। यानी ये कोई आउटसोर्स आतंकी नहीं थे, ये पाक आर्मी के प्रोजेक्ट्स थे। पाकिस्तान अब तक कहता रहा है कि हमें नहीं पता ये आतंकी कहां से आते, लेकिन आज की तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं ये सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, ये पाकिस्तान के रणनीतिक निवेश भी थे। इससे भी बड़ा खुलासा था पुंछ में गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की तस्वीरें। विक्रम मिस्री ने साफ कहा यह हमला ISI की निगरानी में हुआ। तस्वीरों में हथियारबंद हमलावर, उनके संपर्क सूत्र पकड़े गए, GPS, सैटेलाइट फोन, पाकिस्तानी मार्किंग वाले हथियार, हर चीज इस बात का सबूत बन गई कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोक रहा, उसे चला रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान दोषी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया अब भी उनके प्रोपेगेंडा पर यकीन करती रहेगी या क्या अब पाकिस्तान को आतंक का शिकार बताकर बचाने की कोशिश होगी, या अब जब उसके झूठ के पर्दे में सैनिकों के बूट और जनाजे की सलामी कैद हो गई है तो दुनिया उसके खिलाफ कदम उठाएगी। भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सच को हथियार बनाया है। तस्वीरें ये ट्रिगर फायरिंग अब सिर्फ PUK नहीं, संयुक्त राष्ट्र की दीवारों तक गूंजती रही। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये उस सिद्धांत की घोषणा है कि अब हमला सिर्फ आतंक पर नहीं होगा, हमला झूठ पर होगा।
दरअसल पाकिस्तान में हड़कंप मचाने वाले ड्रोन हमले और भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई। तो आपको बताएं, पाकिस्तान के भीतर क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरीके से नाकाम हो गया है? ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सुदर्शन का असली कहानी आखिर क्या है, जरा समझिए। पाकिस्तान के भीतर मची हलचल की वजह सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा संकट में नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान के 12 शहरों में हुए ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान की सेना ने खुद इसकी पुष्टि की है कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान को जिस तरह का जवाब मिला है, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र के लिए बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सुदर्शन के तहत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अब ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की सुरक्षा पहले जैसी रही है या इस घटना के बाद पूरी तरह से बदल गई। पाकिस्तान के 12 प्रमुख शहरों में हुए ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी जैसे अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान की सेना ने खुद इसकी पुष्टि की है कि 25 ड्रोन हमले हुए हैं। ये हमले न सिर्फ पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे थे, बल्कि इस घटना ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को एक गंभीर संकट में डाल दिया। इस दौरान भारत की सेना ने एक निर्णायक कदम उठाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के आधा दर्जन से ज्यादा प्रमुख शहरों में भारतीय ऑपरेशन सुदर्शन का असर साफ देखा गया। रावलपिंडी में स्थित एक स्टेडियम, लाहौर और सियालकोट जैसे संवेदनशील ठिकानों पर भारत के निशाने पर ये रहे। भारत ने जवाबी कार्रवाई में 25 ड्रोन हमलों का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से पाकिस्तान का सैन्य तंत्र हिलकर रह गया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत को लगातार समर्थन मिल रहा है, जिसमें यूरोपीय संघ, अमेरिका भी शामिल है। यह घटना न केवल पाकिस्तान के लिए एक सुरक्षा संकट है, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता की लकीरें खींच दी गई। पाकिस्तान के 12 शहरों पे ड्रोन हमला हुआ। पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र की पूरी पोल खुल गई है। चाइनीज माल पर भरोसा पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया है। अब लाहौर में मिनटों में तबाह हुआ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। दरअसल भारत की जवाबी कार्रवाई ने कैसे पाकिस्तान के सुरक्षा भरोसे को चुनौती दी है, जरा समझिए। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए चीन पर भरोसा किया, लेकिन अब यही भरोसा उसके लिए संकट बनता जा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का चीनी निर्मित वायु रक्षा प्रणाली मिनटों में तबाह हो गया। ये पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि पाकिस्तान का चाइनीज डिफेंस कितना कमजोर है। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी सारी योजनाओं को नाकाम कर दिया। तो इसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट ने भारत को और मजबूती से जवाब देने के लिए प्रेरित किया। लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। क्या पाकिस्तान अब भी चीन के हथियारों पर भरोसा करेगा, या ये घटना उसे अपने सुरक्षा तंत्र को फिर से सोचने पर मजबूर करेगी? पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए जो चीनी हथियारों पर भरोसा किया, अब उसके लिए वही भारी पड़ रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को भारत के 15 शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया। भारत ने इसके बाद लाहौर में पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया। यह सिस्टम पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था और इस हमले से उसकी कमजोरियों को दुनिया के सामने ला दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के वायु रक्षा इकाई मुख्यालय 9 को गिरा दिया और पाकिस्तान के वायु रक्षा मिसाइल लॉन्चर्स को भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से चीन निर्मित J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी भारत के हमले को रोकने में नाकाम रहा। अब पाकिस्तान को यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो चीन के हथियारों पर भरोसा करना जारी रखेगा,
जब यही हथियार उसकी सुरक्षा में बुरी तरह का विफल हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में आज सुबह से ही ड्रोन हमले हो रहे हैं। कई शहरों में पाकिस्तान की सुरक्षा तंत्र की कमजोरियां उजागर हो रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये ड्रोन हमले दोनों देशों के बीच पूरी जंग का रूप तो नहीं ले लेंगे। चाइनीज माल पर पाकिस्तान का भरोसा अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब बारूद की गूंज में मासूम बच्चों की चीखें दबा दी जाएं तो जवाब चुप्पी नहीं कार्रवाई होता है। विंग कमांडर भूमिका सिंह ने दिल्ली में बयान देते हुए कहा, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी आदत दिखाई। कुपवाड़ा, वारामुला, उरी, पुंछ, मेडर, राजौरी सेक्टर में भारी मोर्टार और आर्टिलरी से फायरिंग की गई, जिसमें 16 निर्दोषों की जान चली गई। इसमें 3 महिलाएं और 5 मासूम बच्चे थे। एलओसी पर बेकसूर लाशें गिरी और भारत को मजबूर होना पड़ा जवाब देने के लिए। लेकिन भारत का जवाब अंधाधुंध नहीं सटीक था, क्योंकि भारत शांति चाहता है, बशर्ते पाकिस्तान भी युद्ध की जगह विवेक चुने। भारतीय सशस्त्र बल अब भी गैर वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन एक सीमा तक। अगर पाकिस्तान सीमा की मर्यादाएं लांघेगा तो भारत की चुप्पी नहीं, शक्ति बोलेगी। और ये शक्ति अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे नामों में नहीं, दुश्मन के कैंपों की राख में दर्ज हो रही है। पाक की गोलीबारी में 5 बच्चे दरअसल मारे गए, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई। शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। पर 7 मई 2025 को
हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। चलिए अब जाते जाते बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि हर इंसान जीतने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ ये साबित करने आते हैं कि हार कैसे भी हो इज्जत के साथ भी ली जा सकती है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना बड़ी बात नहीं, कैसे पहुंचे ये ज्यादा मायने रखता है। दरअसल बात पते की यही है कि जरूरी नहीं आप जीत ही जाएं, हार भी कई मायनों में मायने रखती है। सार इस बात पते का यही है कि हर जीत महान नहीं होती, लेकिन हर खुददारी अमर जरूर हो जाती है। तो ये आज की बात पते की है, और इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।